मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 5.6 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 5 बेसिकल ज्योमेट्रिक आइडियाज चैप्टर इन एक्सरसाइज सेक्शन ए के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 का एमसीक्यू है, टाइप 1 में एमसीक्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए रे हैज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नो इंड पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 इंड पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 इंड पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉट। तो हम लोग जानते हैं कि एक रे जैसे कि ए बी एक रे है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट मालूम होता है लेकिन एंड पॉइंट मालूम नहीं होता है। इसमें ओनली वन जो होता है एंड पॉइंट होता है, अदर नहीं होता है। ठीक है, मतलब देखिए एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि 1 एंड पॉइंट ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि रे में 1 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब वैसा हम लोगों को ऑप्शन को देखना है जो करेक्ट ना हो। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 का ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो सही बात है क्योंकि देखिए एक लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि ए भी एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। चलिए बी नंबर, ए रे हैज 1 एंड पॉइंट फिक्स्ड एंड अदर 1 इज नॉट फिक्स्ड। मतलब देखिए एक रे में कह रहा है कि 1 एंड पॉइंट तो होता है, सही बात है, फिक्स तो होता है, एंड द अदर 1 इज नॉट फिक्स्ड। तो ये भी बात सही है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली। तो सही बात है, तो ये भी सही है। तो हम लोग आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन कैन नॉट बी फिक्स्ड। मतलब देखिए एक लाइन का जो एंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, तो ये भी सही हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ए लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट का हम लोग जानते हैं कि 2 एंड पॉइंट होता है, और ये क्या बोल रहा है कि ए लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट, तो गलत बोल रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ए बी सी वो करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी जो है एक लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड पॉइंट, तो हम लोग जानते हैं कि लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन नंबर 3 का ए देखते हैं। द टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मोर देन 1 पॉइंट, तो गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है वो किसी भी, देखिए दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 1 पॉइंट, तो गलत हो रहा है क्योंकि ओनली 1 पॉइंट होता है जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट करते हैं। तो ठीक है, तो ये गलत है। अब चलिए बी नंबर पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 का बी। द टू पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड, ठीक है, एट द बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलल लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है जब हम लोग उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड को अगर बढ़ाते हैं तो में हो सकता है, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट, देखिए पैरेलल लाइन जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। हम लोग आगे भी बढ़ा दें तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए 2 सी नंबर देखते हैं, 3 का सी। द टू पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी कंडीशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन के अनुसार पैरेलल लाइन क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है।
तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और देखिए डी कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो ये तो गलत है ही, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कॉन्क्यूरेंट लाइन पासिंग थ्रू, तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट पॉइंट, तो गलत है। ठीक है, मोर देन वन पॉइंट, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 पॉइंट्स ओनली, गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, द सेम पॉइंट। वो क्या होता है, जो कॉन्क्यूरेंट लाइन होता है वो पासिंग थ्रू जब करता है वो सेम पॉइंट से करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। द गिवन फिगर इज ए, ये जो फिगर दिया है ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल, तो सही है कि ट्रायंगल है। पॉलीगॉन्स, तो ये भी पॉलीगॉन्स भी है। सिंपल क्लोज कर्व मेड, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट, तो सही है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो डी नंबर का है ऑल ऑफ दिस, तो सब सही है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर को देखते हैं। द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड, जब हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को लेते हैं तो वो रीजन बन जाता है, जो भी फिगर होगा उस फिगर का रीजन बन जाएगा। तो देखिए द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, तो नहीं, लेंथ तो नहीं, रीजन तो यस, ऑल ऑफ दिस तो नहीं, तो यह हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, इन द नेमिंग एंड एंगल्स द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटेन इन द, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मिडिल, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट मोस्ट, ठीक है, साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है लेफ्ट मोस्ट साइड, और ऑप्शन नंबर डी जो है नॉन। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी एंगल को भी लिखते हैं तो देखिए एंड नेमिंग एंड एंगल या वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटेन इन द मिडिल होता है, क्योंकि मिडिल वाले को ही हम लोग लेते हैं। 8 नंबर देखो, देखिए 8 नंबर को देखिए। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए इफ द रेडियस ऑफ a circle is increased by 3 times, so then the diameter will increase। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 टाइम्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 3 टाइम्स। तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए आर जो है हम लोग का 1 सेंटीमीटर का है, अगर तो हम लोग का डायमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 2 क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेडियस को 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का आर क्या हो जाएगा, न्यू जो आर हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको 3 टाइम्स करते हैं। तो डायमीटर क्या होगा, तो देखिए डायमीटर हम लोग का 2 इंटू आर होता है, तो 3 सेंटीमीटर कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले जो डायमीटर था, ये देखिए पहले R1 R, यहाँ पे R2 कर दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले वाला जो डायमीटर था वो देखिए अब कितना टाइम्स हो जाएगा, पहले वाले डायमीटर और सेकेंड वाले डायमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले डायमीटर से फर्स्ट वाले डायमीटर को डिवाइड, फर्स्ट वाले डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम्स का आएगा। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो देन द डायमीटर विल इंक्रीज 3 टाइम्स ही होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर देखिए, द 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कंक्यूरेंट या नॉन। तो हम लोग जानते हैं, देखिए 2 लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर हो एक लाइन सेम लाइन पे, तो जैसे देखिए ये सेम लाइन हो गया, इस पे 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो सेम लाइन पे है। तो वो लाइंस
ये दोनों लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल वी ऑब्टेन ए, फर्स्ट ए दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया है रेडियस, ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्कमफ्रेंस। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बाय द ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑब्टेनेंट ए क्या होता है, कॉर्ड होता है, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड कहते हैं, तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। और देखिए कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड होता है, तो देखिए डायमीटर इसलिए हमने नहीं, ऑप्शन नंबर ए में डायमीटर है तो हमने डायमीटर को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि देखिए डायमीटर होने के लिए, ठीक है, वो सेंटर से पास थ्रू करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वो सेंटर से पास करना है, वो बोला है ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल वी ऑब्टेन ए, तो कॉर्ड ज्यादा बेटर कॉर्ड रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हेन the two lines do not intersect each other and they have no point in common, they are called intersecting line, तो false। जो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, when the two lines do not intersect each other, मतलब वो दो लाइन होना चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, and they have no point in common, उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहता है, तो they are कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग नहीं कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए 3 और मोर लाइन इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर को देखिए। देयर आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो फॉल्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का कितने पार्ट्स होते हैं, तो 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स के अनुसार और 3 साइड्स के अनुसार, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर, द 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ऑपोजिट साइड इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड, तो सही है, क्योंकि वो जो देखिए ऑपोजिट साइड होता है तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट साइड नहीं होते हैं, तो ट्रू है, ठीक है। अब 5 नंबर को देखिए। फिगर्स व्हिच हैव द डिफरेंस इन, ठीक है, इनिशियल एंड द एंड पॉइंट्स द कॉल्ड, ठीक है, क्लोज फिगर, तो नहीं, वहां पे हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फॉल्स। हम लोग जानते हैं द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो डायमीटर होता है, सर्कल रेडियस नहीं होता है, वहां पे होना चाहिए था डायमीटर रहता है, तो सही होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग टाइप 3 फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टू नेम ए लाइन सेगमेंट we need at least, ठीक है, at least डैश पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट्स होता है ना, तो एट लीस्ट 2 पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर देखिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेटर टू रिप्रेजेंट एन एंगल, ठीक है, आर, तो हम लोग जानते हैं कि 3 हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग दिखलाते हैं एंगल बी को, तो एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हमने 3 लेटर्स को लिया, तो मैक्सिमम हम लोग 3 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
the area bounded by a major arc and the corresponding chord is called, ठीक है, मेजर सेगमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, द नंबर ऑफ द रे कैन बी ड्रॉ थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज 2 होता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर का, द सिंपलेस्ट फिगर इन द ज्योमेट्री विच हैज नो लेंथ नो ब्रेथ और हाइट बट पोजीशन ओनली इज पॉइंट। पॉइंट का क्या होता है, लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है, लेकिन पोजीशन होता है, पोजीशन ओनली होता है, तो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा 6 नंबर। द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज नोन एट इट्स सरकमफ्रेंस। हम लोग जानते हैं कि बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सरकमफ्रेंस कहते हैं। और 7 नंबर देखिए, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ले ऑन द एंगल। वर्टेक्स जो होता है वो एंगल की लाइंस पे ही ना होता है, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द एंगल्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। टाइप 4, मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो हम इसकी देखिए मैचिंग करा दे रहे हैं सामने सामने, उसका आंसर हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर जो है कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए, जो ये 2 लाइंस एल लाइंस और एम लाइंस, ठीक है, वो पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आर वाले से मिलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं। और ये देखिए दोनों लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइंस, टू मोर देन 2 लाइंस रहता है, ठीक है, सेम पॉइंट से जाता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, तो कंक्यूरेंट लाइन करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से मोर देन 2 लाइंस अगर जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो कंक्यूरेंट लाइंस कहते हैं। अब देखिए देखिए 1 का डी, देखिए एक लाइन पे यहाँ पे 4 पॉइंट दिखला गया, ए बी सी डी, रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जब 2 या मोर, देखिए मोर देन 2 पॉइंट्स गिवन सेम लाइंस पे, एक लाइंस पे मोर देन 2 पॉइंट्स हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक ही लाइंस में, ठीक है, 2 या 2 से ग्रेटर लाइंस हो, मतलब पॉइंट्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक ही वो क्या होना चाहिए, एक ही लाइंस पे पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पर, कॉलम, ठीक है, ए और कॉलम बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फिगर नंबर 2 का ए देखिए, जो सर्कल है जिसमें देखिए ये वाला कलर वाला जो भाग है साइडेड रीजन रिप्रेजेंट, तो देखिए PQ जो है वो क्या है, मतलब देखिए सेंटर से नीचे है, सेंटर से नीचे है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे मीनर सेगमेंट, क्योंकि देखिए अगर उसमें सेंटर भी शामिल रहता तो वो मेजर हो जाता, लेकिन ये सेंटर से क्या है, कम है, मतलब ये सेमी सर्कल से कम है फिगर, तो क्या हो जाएगा, मीनर सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी नंबर जो सर्कल है और यहाँ पे P और Q जो है 2 रेडियस से दिखलाया गया है, ठीक है, और वो सेंटर है, तो साइडेड रीजन रिप्रेजेंट क्या कर लाता है ये, तो मीनर सेक्टर कहते हैं, ठीक है, जो साइडेड वाला है, ठीक है। और देखिए सी नंबर जो है ये जो कलर वाला भाग है और PQ दिया है और वो सेंटर है, 2 रेडियस OP और OQ दिखलाया गया है, तो साइडेड रीजन रिप्रेजेंट क्या कर लाता है, तो ए जो हो जाएगा मेजर सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये बड़ा भाग वाला हो रहा है, तो PQ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, मेजर सेक्टर ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखिए डी नंबर जो है PQ जो दिया है, और देखिए सर्कल, देखिए कलर वाला भाग के अंदर ही सेंटर है, तो साइडेड रीजन रिप्रेजेंट P इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।